एक ड्राइवर ने एक कलेक्टर की औकात बता दी और साथ में यह भी बता दिया कि अगर आम आदमी, मतलब वो चाहे ड्राइवर हो, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे कॉमन पीपल हो, अगर चाह ले तो सरकार घुटने पर आ जाती है। लेकिन यहां भी एक कमी रह गई। ड्राइवर ने औकात इसलिए बता दी क्योंकि देश भर में जब ड्राइवर हड़ताल पर उतारू हो गए और जब खाने पीने की सामान, पेट्रोल डीजल पहुंचना दुभर हो गया और एक तरह से हाहाकार मच गया, तो आनंद फानंद में केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि हम अभी इस कानून को लागू नहीं करेंगे बिना विचार विमर्श किए हुए। और उधर मध्य प्रदेश में वहां के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन सिंह यादव जी ने, उन्होंने भी उस कलेक्टर का ट्रांसफर कर दिया जिसने उस ड्राइवर से पूछा था कि तुम्हारी औकात क्या है। लेकिन इस औकात वाली खबर के बीच एक बड़ी खबर दब गई। वो खबर यह है कि बनारस में गन पॉइंट पर 3 अपराधी 2 महीने पहले जिस लड़की को कपड़े उतरवा करके उसका वीडियो बनाया था, उसका यौन शोषण किया था, उसको 60 दिन के बाद पुलिस ने गिरफ्तार तो किया, लेकिन उसकी औकात नहीं बताई। उस पर कोई बुलडोजर नहीं चला और उस पर कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे उस पर गृह सचिव ने जो कल अचानक ट्विटर पर आकर के वीडियो बयान जारी किया, उस पर गृह सचिव का कोई बयान नहीं आया कि आखिर कैसे हिमाकत की थी और क्या वजह थी कि 60 दिन के बाद, मतलब 2 महीने के बाद उस अपराधी को पकड़ा गया। और आप जानते हैं कि आज बनारस में उस अपराधी के घर पर बुलडोजर चलवाने के लिए या कड़ी कार्रवाई करने के लिए वहां पर लोग आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन ये खबर आपको नहीं मिलेगी क्योंकि वो तीनों शहजादे कौन थे? बीजेपी से जुड़े हुए थे और उनकी तस्वीरें जिस तरीके से वायरल हुई है, उससे साफ जाहिर होता है कि वो बीजेपी में बहुत कद्दावर बन चुके थे, लेकिन थे अपराधी। पूछताछ में पुलिस को बताया उसने कि वो लोग अक्सर लड़कियों से छेड़खानी करते थे, ईव टीजिंग करते थे। और एक दिन मौका पा करके बीएचयू के आईआईटी कैंपस में जब 2 लड़कियां घूम रही थी, अपने 3 लड़कियां, उसमें से एक लड़की को उस तीनों बीजेपी के नेताओं ने न केवल एक तरह से मानसिक प्रताड़ना दी, ट्रॉमा एक दिया उसके जीवन भर के लिए। कि सोचिए कि एक लड़की को कोई 3 आदमी घेर लेता है और गन सटा देता है और कहता है कि तुम कपड़े उतारो, और फिर उसके शरीर को टच करता है और फिर उसका वीडियो बनाता है कि अगर तुमने कहीं शिकायत करने की कोशिश की तो इस वीडियो को हम जारी कर देंगे। सोचिए उसकी कितनी हिमाकत, कितनी औकात थी उसकी। यहां भी औकात वाली बात है। ऐसे अपराधियों को, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हों, उनकी औकात बताई जानी चाहिए थी। समाज में एक संदेशा जाना चाहिए था, क्योंकि बनारस जो है प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है। 12 ज्योतिर्लिंग का वो काशी जो कभी इस तरह की घटनाओं के लिए नहीं जाना जाता है। महिलाओं से छेड़खानी, वो भी जिस तरीके से, जिस विभत्स तरीके से उस 3 बीजेपी के नेताओं ने किया, और करने के 5 दिन के बाद पुलिस को उनको सीसीटीवी में फुटेज भी मिल गया, ऐसी खबरें भी प्रकाशित हुई हैं। लेकिन पुलिस पर इतना दबाव था, सोचिए, मतलब उन तीनों अपराधी जो बीजेपी से जुड़े हुए थे, उनकी औकात ज्यादा थी। उनकी औकात नहीं बताई गई कि तुम्हारी औकात सलाखों के अंदर है। नए साल में एक घटना तो सामने आती है कि एक ड्राइवर जब बोल रहा है कलेक्टर के सामने में, तो कलेक्टर ने उसकी औकात बता दी कि तुम्हारी औकात नहीं है ठीक से बात करने की, मतलब मैं कलेक्टर हूं, तुम ठीक से बात करो, तुम्हारी औकात नहीं है। और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद न केवल
मुख्यमंत्री ने उस पर संज्ञान लिया, बल्कि तुरंत आनन फानन में उसको ट्रांसफर कर दिया गया, उसको अटैच कर दिया गया मध्य प्रदेश हेडक्वार्टर में। लेकिन यहां मामला कुछ और था। बनारस की यह घटना जो है, भले ही मीडिया में सुर्खियों में नहीं है, खबरों में नहीं है, क्योंकि खबरों में तो आपको पता है कि सरकार के खिलाफ जाती हुई कोई खबर या मोदी सरकार के खिलाफ जाती हुई खबर को दिखाना एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, ऐसा लगता है। कहीं कोई घोषित तरीके से इसका आदेश नहीं हुआ है, लेकिन सोचिए कि 2 महीने पहले जिस घटना ने पूरे बनारस को शर्मसार कर दिया था, वो देश को शर्मसार नहीं कर पाया। लेकिन आपको याद होगा निर्भया का जो कांड हुआ था, आज भी लोग याद करते हैं, क्योंकि मीडिया उसमें हर रोज हर पल की खबर बताता था कि अपराधी कैसे छूट गए, क्यों छूटे। इतने सवाल किए गए कि देश जान गया कि ये एक विभत्स घटना थी। ठीक उसी तरीके से बीएचयू में, खास करके मैं बीएचयू की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां से प्रधानमंत्री चुन के आते हैं। मां गंगा ने हमें बुलाया है, प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं। उसी गंगा की धरती पर अगर इस तरह से मतलब कि पिशाच लोग जो होते हैं ना, इस तरह की कार्रवाई करते हैं, गन पॉइंट पर लड़की को रोक लेना, उसके कपड़े उतरवा लेना, और इस खबर पर पूरा मीडिया में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस दिन ये गिरफ्तारी हुई, 2 दिन पहले जब गिरफ्तारी हुई, तो उस समय भी मीडिया में बताया गया कि 3 अपराधी पकड़े गए, जबकि सोशल मीडिया पर पूरी खबर प्रसारित हो गई कि ये लोग तीनों भाजपा के कद्दावर नेता हैं, बहुत रसूख वाले नेता हैं। उनके फोटो भी कई अच्छे अच्छे नेताओं के साथ में देखे गए, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं की। हद तो तब हो गई कि इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पुलिस कस्टडी नहीं मांगा। पुलिस कस्टडी इसलिए मांगा जाता है ताकि और जांच की गहराई को पूरा किया जा सके, जांचा जा सके कि तुमने और क्या क्या किया। लेकिन चूंकि मामला यहां पर लीपापोती करना था, लिहाजा उसकी औकात नहीं बताई गई। वो अपराधी थे, दरिंदे थे। लेकिन उससे भी दरिंदगी तो जो देखने को मिल रहा है वो मीडिया कर रहा है। इतनी संवेदनशील खबर को मीडिया जिस हल्के अंदाज में चलाया, दिखाया, बताया, वो तो समझिए कि आया गया राम की वाली बात हो गई। आपके जेहन में वो बात आएगी नहीं, घुसेगी नहीं। आपके जेहन में जब तक वो बात नहीं आएगी तब तक आप सरकार से सवाल नहीं करेंगे। सवाल नहीं करेंगे तो सरकार डरेगी नहीं। सवाल करने से सरकार डरती है, आंदोलन करने से सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करती है। यही लोकतंत्र का तकाजा है और यही लोकतंत्र होता है। लेकिन विडंबना देखिए कि बनारस की उस घटना को ऐसे भुलाया जा रहा है, ऐसे भुला दिया गया। कहीं कोई बाइट नहीं, न प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, न बीजेपी का कोई नेता बोल रहा है। स्थानीय स्तर पर इसको हैंडल करने के लिए छोड़ दिया गया है और बताया यह गया है कि उन तीनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, जिसकी सूचना वहां के लोकल बीजेपी के नेताओं ने दी। ये खबर अपने आप में एक बहुत मायने रखता है। ये बताता है कि कैसे मीडिया, जितनी औकात उस अपराधियों की थी, बताने की थी, मीडिया को भी अब सचेत हो जाना चाहिए। क्योंकि मीडिया जो गलत काम कर रहा है, हमसे और आपसे जो खबरें छुपा रहा है, दबा रहा है, सरप्रेस कर रहा है, वो आने वाले समय में अपने लोकतंत्र के लिए, अपने भारत देश के लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा। क्योंकि अगर ये ट्रेंड साबित हो गया तो जो भी सत्ता में आएगी वो यही काम करेगा, और सत्ता अस्थायी नहीं होता है। आज मोदी जी हैं, कल कोई और रहेगा। तो इस खबर को बताने का मकसद ये था कि बनारस में एक विभत्स कांड हुआ। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 1 तारीख को, एक और खबर बता दूं कि 1 तारीख को मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उनका बर्थडे है। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके बर्थडे पर विश किया, उनको बधाइयां दी, लेकिन मणिपुर पर कुछ नहीं बोले। ये खबर भी अगर आप इसको विवेचना करें, उसका विश्लेषण करें, तो प्रधानमंत्री को अपने मुख्यमंत्री की चिंता है, मणिपुर की चिंता नहीं है।
ये साफ साफ साबित हुआ। लेकिन मीडिया में इस खबर को न उठाया जाता है, न बताया जाता है कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर के मुख्यमंत्री को बधाई तो दी, लेकिन मणिपुर पर क्यों नहीं कुछ बोला, क्योंकि 1 तारीख को ही पूरे राज्य में फिर से कर्फ्यू लगाने का आदेश भी दे दिया गया उसी मणिपुर में। बहुत सारी खबरें हैं जो दबा दी जाती हैं। मेरा मकसद है सिर्फ खबरों को लाना और ये बताना कि मीडिया क्या कर रही है और देश में क्या चल रहा है। बनारस की खबर क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं सर्च करिए, आपको बहुत छिटपुट खबर मिलेगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सोचिएगा और इस खबर को ढूंढिएगा जरूर, और साथ में वो खबर भी देखिएगा कि प्रधानमंत्री ने कैसे चुपके से मणिपुर के मुख्यमंत्री को बधाई तो दे दी, लेकिन मणिपुर पर कुछ नहीं बोला। नमस्कार।